वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो ये चैप्टर स्नैपशॉट बुक का पहला चैप्टर यानी कि 11th की दूसरे बुक का फर्स्ट चैप्टर। फुल सिलेबस आई एम टीचिंग यू ऑन माय चैनल। टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से जाकर आप बाकी चैप्टर्स पढ़ सकते हो। तो आज का चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम दो भाइयों की कहानी पढ़ेंगे। एक भाई का नाम है एरम और दूसरे का नाम है मुराद। ठीक है, अब ये जो दोनों बच्चे हैं ये बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं, आर्मीनिया की एक ट्राइब से। ठीक है, अब ये इतनी गरीब है कि ये जो है ऐसी चीज़ से अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे कि बड़ा घर हो गया, बड़ी गाड़ी हो गई, या फिर एक सुंदर सा वाइट कलर का घोड़ा यानी कि हॉर्स। पर एक दिन ऐसा होता है कि मुराद जो है अपने भाई एरम के घर के बाहर एक सुंदर से वाइट हॉर्स पे बैठ के आता है और कहता है चल मैं तुझे घुमाने चलता हूँ। अब क्या होता है, कैसे आता है उनके पास वो हॉर्स और वो उसका क्या करते हैं, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो लेट्स रीड आवर चैप्टर। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। कहता है एक बारी की बात है उन अच्छे दिनों की। व्हेन आई वाज 9, जब मैं सिर्फ 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ, और पूरी दुनिया फुल थी, इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस से। इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस मतलब जो सुंदर सुंदर चीज़ें आप सोचना चाहो वो आप सोच सको। एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जब मेरी लाइफ बहुत ही सुंदर डिलाइटफुल थी और एक मिस्टीरियस ड्रीम की तरह थी, यानी कि अपने बचपन की बात करें, बचपन में हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है ना, दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। वो कहते हैं कि माय कजन मुराद, मेरा कजन मुराद, जिसको सब कंसिडर करते थे क्रेजी, हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। तो जो है हमारा जो दूसरा बच्चा उसका नाम क्या है? मुराद है। अब एरम कहता है कि भाई एक दिन जो है मुराद मेरे घर आता है। मुराद कौन है? मुराद वो है जिसको मेरे फैमिली के आसपास के लोग सब ना क्रेजी कहते हैं, बट मैं नहीं कहता हूँ। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। सुबह सुबह 4 बजे मेरे घर आता है। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। और मेरी विंडो पर टैप करके जो है मुराद ने मुझे उठा दिया। ठीक है जी, सारे के सारे वर्ड मीनिंग यहाँ गिवन है, आप पढ़ सकते हो। उसने क्या कहा? एरम आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। उसने बैठ के उठ के बाहर देखा विंडो में से और उसे यकीन ही नहीं हुआ जो उसने देखा। अभी सुबह भी नहीं हुई थी, बट इतनी तो अंधेरा नहीं था, इतनी तो लाइट थी उस समय पे कि मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं ड्रीम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। मेरा कज़न मुराद बैठा हुआ था एक बहुत सुंदर से वाइट कलर के हॉर्स के ऊपर। मैंने अपने सिर को खिड़की में से बाहर निकाला और अपनी आंखों को ऐसे रब करा देखने के लिए कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। येस ही सेड इन आर्मीनिया। और तभी उसने मुझे क्या कहा? हाँ हाँ, मतलब मैं मुराद समझ गया था कि इसे यकीन नहीं हो रहा है। इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। और उसे क्या कहता है? जल्दी उठ जाओ अगर तुम्हें राइड करना है तो हुआ क्या भैया? एक बच्चा है एरम 9 साल का, दूसरा है मुराद उसका कजन। मुराद सुबह सुबह 4 बजे उसकी खिड़की पे एक सुंदर से वाइट घोड़े पे आ जाता है। पहले तो उसे लगा ड्रीम कर रहा हूँ, बट इट वॉजंट अ ड्रीम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई न्यू माई कज़न मुराद इंजॉयड बीइंग अलाइव। वो कहते हैं मुझे पता है कि मुराद को ना मतलब अलाइव रहना पसंद है, मौज मस्ती करना पसंद है बाकी किसी भी लोगों से जो मैं मिला हूँ। बट दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव। बट कह रहा है ये तो बहुत ही क्रेजी हो गया कि मेरा भाई ये घोड़ा लेकर आ गया है। अब उसके 2 रीजन्स थे। कितनी क्रेजी बात क्यों है? घोड़ा ही तो था, क्या हो गया? तो बैठ तो सकता है घोड़े पे वो? नहीं। कह रहा है पहला ये था कि मेरी अर्लीस्ट मेमरीज हैड बीन मेमरीज ऑफ हॉर्सेज एंड फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। पहला रीज़न ये था कि मैं हमेशा से ही एक ही चीज़ चाहता था कि मेरे पास घोड़ा और मैं उसको राइड कर पाऊँ। दूसरा ये था दैट वी वर पुअर। दूसरा रीज़न ये था जिससे मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई हम बहुत गरीब हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। इस पार्ट पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, वो हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्या कहता है वो? हम गरीब थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। इनफैक्ट हमारी पूरी ट्राइब पॉवर्टी स्ट्रिकन में थी। एवरी ब्रांच ऑफ घारगोलिनियन फैमिली। अब ये कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते थे? घारगोलिनियन। इसका नाम कॉमेंट कर दो, मुश्किल है। ठीक है, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कह रहे हमने हमारे ट्राइब के जितने लोग हैं वो सब गरीब हैं और हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हम इतना पैसा कहाँ से लाते हैं कि हम अपने खाना खा पा रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। नॉट इवन ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, हमारे यहाँ के बूढ़े लोग भी गरीब हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, हम एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो है हमारी ऑनेस्टी। ठीक है, कह रहे एक तो हम गरीब है, बट गरीब होने के साथ साथ हमारी खासियत ये है कि हम पूरे वर्ल्ड में अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। हम तब से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है, जैसे आप कहो 11 सेंचुरीज से हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। इवन एक ज़माना था जब हम लोग अमीर हुआ करते थे, यानी कि इनकी जो ट्राइब थी एक ज़माने में, पुराने ज़माने में अमीर होते थे। कह रहे तब भी हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। ठीक है, एंड वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। तो इनकी जो ट्राइब थी वो किस लिए फेमस थी? प्राउड थे, यानी कि बहुत ही प्राउड पीपल थे। दूसरे बहुत ही ऑनेस्ट थे। एंड थर्ड थिंग, वो सही और गलत में फ़र्क करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी। हम दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाते थे। एंड इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील। और कह रहे चोरी करना तो बहुत दूर की बात है कि मेरी फैमिली के लोग चोरी करें। अब ये मुराद भी तो भैया घारगोलिनियन फैमिली का ही है ना, तो इसलिए ये कंफ्यूज है कि इसके पास घोड़ा कैसे आया। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स। कहता अब क्या हुआ?
कॉन्सिक्वेंटली मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसीलिए मेरे को घोड़ा दिख रहा था। सो मैग्निफिकेंट, इतना बढ़िया, इवन दो आई कुड स्मेल इट, मुझे उसकी स्मेल भी आ रही थी, इतना प्यारा था। इवन दो आई कुड हेयर इट, मुझे उसकी आवाज़ भी आ रही थी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न, बट तभी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस हॉर्स का मेरे कज़न से कोई लेना देना है, मुराद और विद मी और एनी अदर मेंबर ऑफ अर फैमिली। बट मुराद और मेरा क्या, हमारी किसी फैमिली के पास हॉर्स नहीं हो सकता, फैमिली मेंबर के पास, दूर दूर के पास भी नहीं, ठीक है। आई न्यू माई कज़न मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, मुझे पता है उसने खरीदा तो नहीं होगा, एंड ही इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन, और अगर इसने खरीदा नहीं है तो मतलब इसने चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि इसने चोरी करी, और ये मुझसे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई, हम घारगोलिनियन ट्राइब के लोगों ने चोरी कर ली, ये तो हम कर ही नहीं सकते। नो मेंबर ऑफ द घारगोलिनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, हम लोग चोर नहीं हो सकते। तो अभी ये अपने दिमाग में कन्फ्यूज़ हो रहा है भाई कि ये क्या है मेरे सामने, मैं इस घोड़े पर बैठूँ भी या नहीं, चोरी के घोड़े पर, ठीक है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, कह रहा एक बार मैंने मुराद को देखा, एक बार मैंने हॉर्स को देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, पायस मतलब क्या होता है, बहुत ही इनोसेंट सी स्टिलनेस, शांति थी, और ह्यूमर इन ईच वन ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेड मी। और कह रहा मुझे हंसी आ रही थी बिल्कुल। अब एक तरफ तो मुझे डर लग रहा था और दूसरी तरफ मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी, अरे जो भी है तो हॉर्स ना, मुझे तो हॉर्स हमेशा से चाहिए था। अभी आरम ने मुराद को कहा तुमने कहाँ से चुराया ये घोड़ा, और मुराद ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। उसने क्या कहा, जल्दी से विंडो से बाहर निकलो अगर तुम्हें राइड करना है तो इसका मतलब ट्रू था दैट घोड़े को चुराया तो है, ठीक है। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, मतलब चोरी का ही अब एरम को पता चल गया। अब एरम के ऊपर है कि वो चोरी के घोड़े पे जाए घूमने या नहीं जाए। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, अब वो मेरी मर्जी पूछने है कि मैं चोरी के घोड़े पे घूमना चाहता हूँ या नहीं घूमना चाहता। वेल इट सीम टू मी, क्योंकि अब ये सिर्फ 9 साल का छोटा बच्चा ही तो है, तो वो कहता है कि मेरे को ऐसा लगा स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो कह रहे घोड़ा घूमने के लिए चुराना अलग है, पैसे चोरी करना अलग चीज़ होती है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजन स्टीलिंग एट ऑल, मुझे लगा ये कोई चोरी थोड़ी है, हम तो घूमने के लिए चुराया है ना, कौन सा हम इसे बेच रहे हैं। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट द हॉर्सेज द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, इट वॉजन स्टीलिंग। और हम ऐसे इसलिए सोच रहे थे क्योंकि हम बहुत ही पागल थे हॉर्सेस के लिए, इसलिए हमने अपने आप को क्या कहा कि भाई ठीक है हम कौन सा बेच रहे हैं इसे। इट वुडंट बिकम स्टील अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, तो ये खुद सोचता है कि तब तक चोरी नहीं होगी जब तक हम इसे बेचते नहीं। आरम ने डिसाइड कर लिया कि भाई वो घूमने तो जाएगा घोड़े पे। उसने जो है कपड़े पहने जल्दी से और जो है वो जो है खिड़की से बाहर चला गया उस हॉर्स और मुराद के पास में। कहते हैं तब हम रहा करते थे एज ऑफ द टाउन में, यानी कि किनारे पे रहते थे टाउन के, ऑन वॉलनट एवेन्यू। इसका घर कहाँ पे था, वॉलनट एवेन्यू पे था। कह रहा हमारे घर के पीछे कंट्री साइड थी, वाइनयार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, इरीगेशन डिचेस थी एंड कंट्री रोड्स थी। 3 मिनट के अंदर ही हम ऑलिव एवेन्यू पे पहुंच गए और वहाँ से हॉर्स ने ट्रॉट करना यानी कि धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। एयर बहुत अच्छी सी लवली थी और हमें बहुत अच्छा वंडरफुल फील हो रहा था। इतने में ही माई कज़न मुराद, जो उसका कज़न मुराद था जिसको सब पागल ही कहा करते थे, उसने गाना गाना शुरू कर दिया, यानी कि आप कहो एक तरीके से कह रहा चिल्लाना शुरू कर दिया, बिकॉज अच्छे मौसम में उसका मन कर रहा था गाने का। अब वो बताता है कि हर फैमिली के अंदर एक क्रेजी स्ट्रीक होता है, यानी कि एक सनकी सा इंसान होता है, ठीक है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब। अब इनकी ट्राइब में भी एक क्रेजी स्ट्रीक थे जो हमारे चैप्टर के 3rd मेन कैरेक्टर है, जिनका नाम है अंकल खुशरो। कह रहा हमारे ट्राइब के एक बहुत ही क्रेजी इंसान है, सनकी इंसान है, जिनका नाम है अंकल खुशरो। और ये जो मुराद है मेरा भाई जो घोड़ा चुरा के लाया है, ये अंकल खुशरो का ही वारिस है, एक तरीके से उनका ही डिसेंडेंट है। खुशरो को पागल क्यों कहते थे, वो कौन थे, एक इनॉर्मस मैन थे, यानी कि बहुत ही वेरी बिग, यानी कि मोटे ताजे से आदमी थे, विद अ पावरफुल हेड, बड़ा सा हेड था उनका, एंड बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी, इन द सैन जैकोइन वैली, यानी कि इनके जो जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे सबसे बड़ी मूछें इन्हीं की थी। अ मैन सो फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब क्या होता है, बहुत गुस्से में रहते थे और जो है हर समय चिल्लाते रहते थे। क्या चिल्लाते रहते थे, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो हमारे 3rd मेन कैरेक्टर अंकल खुशरो का सिर्फ एक ही डायलॉग था, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। हिंदी में अगर हम कहें तो वो हर समय ऐसे ही कहते रहते थे। इनफैक्ट एक बार क्या होता है, देखो ये ऐसे से थे अंकल खुशरो, ठीक है। एक बार क्या होता है, उनका बेटा था एरिक, किसका, हमारे अंकल खुशरो का। उनके घर में आग लग गई, वो बैठ के बार की शॉप पे अपनी मूछें भरवा रहे थे, ठीक है। वो भागता हुआ आया और उसने बताया कि पापा हमारे घर पे आग लग गई है। तब भी उन्होंने यही कहा, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। नॉर्मल आदमी तो डर जाएगा ना, ये बिल्कुल भी नहीं डरते, कहते कोई बात नहीं, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो हर बात पे अंकल खुशरो यही कहते थे। और ये जो कज़न मुराद है मेरा, ये इनका नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। इवन दो उसके फादर का नाम क्या है मुराद के, ज़ुराब, जो काफ़ी प्रैक्टिकल से आदमी और काफ़ी इंटेलिजेंट से हैं। बट हमारी ट्राइब में ऐसा नहीं होता है। अ मैन कुड बी
द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। तो कह रहा हमारे यहाँ क्या होता है, आप अपने बच्चे के पापा उसके फ्लैश के हो सकते हो बट उसकी आत्मा उसकी स्पिरिट किस पे जाएगी, वो फैमिली में किसी के ऊपर भी जा सकती है। और हमारे मुराद की किस पे गई है, अंकल खुशरो पे। पता है माई कजन मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अब मुराद ने आरम को क्या कहा कि तुम उतर जाओ, मैं अकेले घोड़ा चलाऊंगा। ये कहता है विल यू लेट मी राइड अलोन, कहता है आप मुझे अकेले चलाने दोगे। तो वो कहता है ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है ना, अगर वो चाहेगा तो तुम चला लेना अकेले, ठीक है। तो कहता है हाँ हाँ हॉर्स मेरे को चलाने देगा। वो कहता है चलो ठीक है देखेंगे, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स। तो मुराद क्या कहता है, इतना आसान नहीं है घोड़ा चलाना अकेले बैठ के, जो आरम तुम कह रही हो छोटे से 9 साल के, मेरे को तो तरीका आता है ना हॉर्स के साथ में, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, तो मैं तो चला लेता हूँ, चलो देखते हैं। वेल आई सेड एनी वे यू हैव अ वे विद हॉर्स, अब मेरे पास भी है। आरम ने से ये कहा फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव टू गेट टू लेट मी राइड अलोन। तो कहता है मैं तब उतरूंगा जब तू मुझे चलाने देगा। होता है ठीक है चला लियो, डन। अब क्या होता है, कह रहा मैं उतर गया घोड़े पे से और मुराद ने किक करा जो है घोड़े को, और जो है और उसने बोला वजीर रन, ठीक है ऐसे बोलता है वो, और घोड़ा भागने लगता है। हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, यानी कि 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है, स्नॉट करता और भागता हुआ चला जाता है। कह रहा है इसकी अच्छी चीज़ मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। माई कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू इरीगेशन डिचेस, फिर घूमते घूमते 5 मिनट बाद वो वापस आ जाता है। अब जो है सुबह होने वाली थी, सूरज निकल रहा था और मेरी टर्न थी। मुराद ने कहा कि ठीक है चलो अब तुम राइड कर सकते हो। अब कह रहा मैंने सोचा कि मैं बहुत आराम से राइड करूंगा बट ऐसा नहीं होता है। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, यानी कि ये बैठता है घोड़े के ऊपर। फॉर अ मोमेंट कहता है मुझे जो डर था वही मेरा सच हो गया। जैसे ही मैंने हॉर्स को चलने को कहा हॉर्स चला ही नहीं। मुराद ने मुझे कहा कहते किस बात को वेट कर रही हो, इसकी मसल में किक करो, हमें इसको वापस भी लेके जाना है, अभी दुनिया उठने वाली है, मतलब कि सुबह होने वाली है। कह रहा मैंने मसल में किक करा हॉर्स की और वंस अगेन वो अपने 2 पैरों पे खड़ा हो गया और वो भागने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। अब जब घोड़ा भाग रहा है तो उसे संभालना आरम को तो नहीं आ रहा। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिचेस, और इरीगेशन डिचेस और फील्ड जहाँ पे लोग नहीं हैं, खाली इलाकों में जाने की जगह, हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड यानी कि ग्रेप्स के जो फार्म है वहाँ तक चला गया, ठीक है। वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, और वो जो वाइन्स की बेलें थी यानी कि बेल जो थी ग्रेप्स की, उनमें वो फंस गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और जो है क्या होता है हमारा आरम घोड़े पे से गिर जाता है और घोड़ा भागता हुआ चला जाता है। तो भाई इनका प्यारा हॉर्स खो गया। क्या हुआ, ये बेचारा तो गिर गया आरम और हॉर्स भाग गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मुराद पीछे भागता भागता आया और वो कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, हमें उस हॉर्स को पकड़ना है और तुम इस साइड जाओ, मैं इस साइड जा रहा हूँ और हम उसे ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड। कह रहा मैं रोड पे ढूंढने गया, वो फील्ड की तरफ गया और आधे घंटे बाद जो है मुराद को वो हॉर्स मिल जाता है और वो वापस आ जाता है। देखो ये बैठा और मुराद ढूंढ के ले आता है। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, कहता चलो पीछे बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ व्हाट विल आई डू, आई सेड। कह रहा अब मैंने उसे पूछा कि अब तो सुबह हो गई है, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम चोरी का घोड़ा लेके थोड़ी घूमेंगे सुबह सुबह। तो वेल ही सेड वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो। तो कह रहा हम अब 2 काम कर सकते हैं, मुराद ने कहा, या तो हम इसे वापस ले जाएं या हम इसे कल तक अपने पास में रखिए। ही डिडंट साउंड वरीड, कह रहा मैंने ये नोटिस करा कि मुराद को तो बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था। ये घोड़े की वजह से डर लगना चाहिए ना कि सुबह हो गई कोई देख लेगा। कह रहा मुझे अब समझ में आ गया इसके पास बहुत समय से है ये घोड़ा, ठीक है। वेयर विल ही हाइड हिम, आई सेड। अब वो पूछते हैं कि भाई हम इसे छुपाएंगे कहाँ, आरम पूछता है। तो मुराद कहता है आई नो अ प्लेस, ही सेड। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हाउस, आई सेड। तो तब आरम ने पूछा अपने भाई से कि कितना समय हो गया है तुझे इस घोड़े को चुराए हुए। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। कह रहा तभी मुझे समझ में आया कि ये अकेले अकेले इस हॉर्स को रोज़ चला रहा होगा और आज इसने सोचा क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है हॉर्स, तो आज ही ये मेरे पास आया है। ऐसा नहीं है कि ये अकेले पहले नहीं था इसके पास हॉर्स तो इस पर पहले से है। Who said anything about stealing a horse? अब मुराद कहता है चोरी किसने करी है। तो कह रहा फिर मैंने अपना डायलॉग बदला। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग डिड यू बिगेन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कि रोज़ सुबह से कब से घूम रहे हो तुम, कितनी सुबह हो गई हो तुम्हें इस हॉर्स के साथ में। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। कहता है आज सुबह की तो बात है। तो वो पूछता है आरम आर यू टेलिंग द ट्रूथ, सच में आज ही चला, आज से ही तूने चलाना शुरू करा है। तो वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट। कहता है नहीं। ही सेड बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। कहता अगर कोई और हमें अभी पकड़ लेगा तो हम यही कहेंगे कि ये हॉर्स हमें आज सुबह ही मिला है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, ऑल राइट आई सेड। तो कह रहा मुराद ने मुझे कहा कि अगर हमें कोई पकड़े तो हम यही कहेंगे कि हमें ये आज सुबह मिला, आज सुबह से हम इसे राइड कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई हमें झूठा कहे। और कहता है मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड। कह रहा वो चुपचाप जो है एक डेजर्टेड मतलब खाली पड़े हुए वाइन यार्ड यानी कि ग्रेप्स का जो फार्म था वहाँ लेके उसके बान पे, बान होता है बेसिकली आप कह सकते हो बिल्डिंग जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। वो कह रहा है एक बहुत फेमस हमारे यहाँ का फार्मर था फैतवी जान, उसका था वो, बट अब वो वहाँ काम नहीं करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बान, ठीक है। ड्राई ग्रास पड़ी हुई थी और ओट्स पड़ी थी यानी कि हॉर्स का फूड, मतलब कि मुराद के पास बहुत समय से ये हॉर्स था और वो उसे खाना भी वहीं पर खिलाता था।
वी बिगैन वॉकिंग होम. इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. अब मुराद उसे बताता है कि पहले ये हॉर्स इतना अच्छा नहीं था. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स. क्या कहता है कि पहले तो ये बहुत शैतान सा था घोड़ा, बट क्योंकि मेरे पास एक वे है विद हॉर्सेस, जैसे कि अंकल खुशरफ का डायलॉग है ना, पे नो अटेंशन टू इट, इसका क्या है, आई हैव अ वे. हर एक के साथ कहते हैं मेरे को आई हैव अ तरीका, मुझे आता है, ठीक है, आई कैन गेट इट. तो इन्होंने हॉर्स को वहाँ पे छुपा दिया. और ये क्या कहता है, आई हैव अ वे विद हॉर्स, आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, मैं उससे कुछ भी करा सकता हूँ. हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी. अब कह रहा, मैंने उससे पूछा हाउ डू यू डू इट, तो कहते आई हैव अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स. येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कहते किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी. कहते हैं अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक सिंपल और एक ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है. वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स. तो कह रहा, मैंने कहा कि काश मुझे भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाए. तो कहता है मुझे, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तू अभी बहुत छोटा है ना भाई, इसलिए तेरे को नहीं है. जब तू 13 ईयर्स का हो जाएगा, भाई ये 13 का ही अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है, ठीक है, तब तुम्हें भी आ जाएगा. कह रहा आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट. अब जो है एरम अपने घर चले गया और जो है कह रहा मैंने वहाँ पे अपना नाश्ता करा. हॉर्स को इन्होंने छुपा दिया. मुराद अपने घर चला गया. कह रहा दैट आफ्टरनून, अभी कहानी में कौन सुना रहा है, एरम सुना रहा है. कह रहा तभी आफ्टरनून में क्या होता है, मेरे अंकल खुशरो आते हैं हमारे घर पे कॉफ़ी और सिगरेट के लिए. इनकी छोटी सी कोई दुकान होगी, वो पार्लर यानी कि कमरे में बैठ के खा रहे थे और जो है स्मोक कर रहे थे और पुराने दिनों को याद कर रहे थे. तभी वहाँ पे एक और फार्मर आ जाता है हमारे यहाँ पे, जिसका नाम था जॉन बायरो, ठीक है. वो एक असीरियन था, यानी कि इनकी ट्राइब का नहीं था, कोई और था, ठीक है, जिसने बहुत ही अकेलेपन में हमारी ट्राइब की लैंग्वेज आर्मीनियन सीख ली थी. अब मेरी मदर ने क्या करा, उसको जो है कॉफ़ी पिलाई और उसको भी टोबैको सिगरेट दी सिप करने के लिए. एंड देन एट लास्ट जो है वो बहुत ही परेशान होकर कहता है कि मेरा वाइट कलर का एक हॉर्स है जो पिछले महीने से चोरी हो चुका है. कह रहा मुझे तो हल्का पक्का हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ये क्या कह रहा है. तो फिर वो बताता है कि जो है मेरे अंकल खुशरो बैठ के ये बात सुन रहे थे. वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि अंकल खुशरो का अपना घर जल गया, उन्हें तब फर्क नहीं पड़ा था. किसी के हॉर्स चोरी से उन्हें फर्क पड़ा. कहते हैं इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट आवर होमलैंड. हम लोगों ने तो अपनी ज़मीनें खो दी हैं, तुम क्या एक हॉर्स के लिए रो रहे हो. व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर हॉर्स, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू. तो जो है फार्मर क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए ये बात आसान है, तुम एक सिटी ड्वेलर हो, बट मैं जो है मैं तो गाँव में रहता हूँ. एंड मैं अपनी सरी मतलब होती है जो घोड़ा गाड़ी होती है पीछे कार्ट होती है ना, मैं उसका क्या करूँ. व्हाट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स. तो अंकल खुशरो फिर गुस्सा होता है, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड. तो फिर जॉन बायरो कहता है मैं रोज़ 10 माइल चलता हूँ क्योंकि मेरा घोड़ा नहीं है मेरे पास में. कहते हैं तुम्हारे पास लेग्स हैं ना. तो कहते हैं मेरे लेग्स में बहुत दर्द होता है. अंकल खुशरो फिर कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट. फिर वो कहता है दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60. $60 का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा है वो घोड़ा. तो जो है अंकल खुशरो कहते हैं आई स्पिट ऑन मनी, मुझे पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है. और जो है गुस्से में अंकल खुशरो वहाँ से उठ के उसके कमरे से दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं. अब उसकी मम्मी जो है, किसकी, एरम की मम्मी समझाती हैं. ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन. वो कवर अप करती हैं क्योंकि वो बहुत चिल्लाए थे ना अभी अंकल खुशरो उस फार्मर पे. तो वो कहते हैं नहीं ये ना परेशान रहते हैं, हम लोगों की अपनी ज़मीनें छिन गई थी ना हमारे से, इसलिए. अब जो फार्मर है कह रहा वो चला गया और मैं भाग के गया मुराद के घर पे. मतलब कि अब इसको पता चल चुका है हमारे एरम को कि 1 महीने से मुराद के पास एक घोड़ा है और वो 1 महीने से जो चला रहा है वो इस फार्मर का है. अब वो क्या कर रहा था, एरम एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था. फिर वो जाके उसे बताता है दैट फार्मर जॉन बायरो आई सेड विजिटेड आवर हाउस, और उसको जो है अपना घोड़ा चाहिए. यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास 1 महीने से है ये. आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड. और अब देखो तुम्हें इतनी हंसी आएगी, एरम ये क्या कहता है, रादर देन सेइंग कि भाई वापस कर दो उसको, उसका घोड़ा क्या कहता है, तेरे पास 1 महीने से है ना, अभी और रख लेते हैं, अभी वापस नहीं करेंगे, जब मैं सीख जाऊँगा ना चलाना फिर हम इसे वापस करेंगे. तो फिर वो कहता है तुम्हें तो चलाने में 1 साल लग जाएगा सीखने में. मुराद मुझे कहता है वी कुड कीप द हॉर्स फॉर अ ईयर. और मैंने कहा ठीक है 1 साल के लिए रख लेंगे. तो मुराद चिल्लाने लग गया और मुझे कहने लग गया मतलब तुम कह रहे हो हम घारगोलेलन ट्राइब के लोग इसको चोरी कर ले, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओनर. कहता है नहीं हम वापस करेंगे. तो मैंने पूछा कब करेंगे, तो उसने मुझे कहा इन 6 months एट लेटेस्ट. तो ये मुराद भी पूरा बदतमीज़ है, क्या कह रहा ठीक है 6 महीने में कर देंगे हम इसका घोड़ा वापस. ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, और बर्ड जो है थोड़ी सी गिरती है और फिर वो उड़ जाती है. अब अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, तो 2 हफ्तों तक इन्होंने घोड़ा वापस नहीं करा. मुराद जो है इसके घर के बाहर आता था और ये लोग जो है डिजर्टेड वाइन यार्ड में और इधर उधर जो है उसे छुपाते थे और उसको घुमाते रहते थे. व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर द ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे. हर बार ऐसे ही होता था कि हॉर्स से गिरा देता था, बट धीरे धीरे इसको तरीका आ जाता है हॉर्स को राइड करने का. तो मुराद जो है एरम को हॉर्स राइडिंग सिखा रहा था. 2 हफ्ते तक ये रोज़ चला रहे थे. अब कह रहा 1 morning ऑन द वे टू फेथविजान्स डिजर्टेड वाइनयार्ड. अब एक दिन जब ये घोड़े को छुपाने जा रहे थे, जॉन बायरो इन्हें रास्ते में मिल जाता है. अब जैसे ही जॉन बायरो आता है सामने से, तो मुराद उसे चुप करा देता है एरम को कि लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने देना. आई हैव वे विद द फार्मर्स, हर बात पे क्या कहता है आई हैव वे विद द फार्मर्स, मुझे आता है इनसे तरीका. अब इसने बोला उसे गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन सेड. एंड जो है फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और उसने क्या करा एकदम से हॉर्स को देखने शुरू कर दिया और क्या बोला गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स.
कि मेरे दोस्तों के बेटो गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, एकदम से क्या पूछता है, तुम्हारे हॉर्स का नेम क्या है। तो भाई मुराद ने क्या कहा, माई हार्ट इन आर्मेनियन, कहा मेरी जान है, इसका नाम मेरा दिल, ठीक है। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो। और उसने इनको क्या बोला कि मैं कह सकता हूँ कि ये वही हॉर्स है जो मेरा है, बहुत हफ्तों पहले चोरी हो गया था। मैं आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ। तो उससे वो चेक हो जाता है कि घोड़ा उनका है या फिर नहीं है, माउथ से उसके टीथ वीथ गिन के, ठीक है। ऑफकोर्स मुराद सर, मुराद ने डरा नहीं, कहा हाँ हाँ चेक कर लो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने उसके जो है माउथ में देखा। टुथ फॉर टुथ, वो क्या कहता है, सेम टू सेम, एग्जैक्टली ये मेरे घोड़े जैसा है। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, और वो क्या कहता है, मैं कहता कि ये मेरा हॉर्स है अगर मैं तुम लोगों के पेरेंट्स को नहीं जानता होता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू बी, मैं तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी को जानता हूँ। येट द हॉर्स इज ट्विन ऑफ माई हॉर्स, तो आंखों देखी चीज़ पर भरोसा नहीं करा उसने अपने, क्योंकि इनकी फैमिली ऑनेस्टी के लिए फेमस है। उसे लगा ये बच्चे चोरी नहीं कर सकते, घारगोलियन ट्राइब के हैं, तो आंखों के सामने ही उसने उस चीज़ को मना कर दिया। उसने कहा शायद ये मेरे घोड़े का कोई ट्विन होगा। अस्पिशियस मैन would believe his eyes instead of his heart. Good day my young friends, और जॉन बायरो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। गुड डे जॉन बायरो को मुराद कहता है। अब कहते हैं अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, तो अब ये डिसाइड करते हैं कि ये वापस कर देंगे हॉर्स को और उसको बांध में रख देंगे। अब जब ये बांध में उसको रखने जा रहे थे किसके, जॉन बायरो के फार्म पे, तो डॉग्स इनका पीछा करने लगते हैं और जो है बहुत डर जाता है एडम कि भाई डॉग्स कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, बट डॉग्स ने कुछ भी आवाज़ ही नहीं निकाली। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कजन मुराद, आई थॉट दे वुड बाग, कह रहा मुझे तो डर लग रहा था कि डॉग्स बाग करेंगे तो जॉन बायरो बाहर आ जाएगा। विस्पर्ड टू माई कजन मुराद, कह रहा मैंने मुराद को कहा भाई डॉग्स आ रहे हैं। आई थॉट दे वुड बाग, दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, वो कह रहा है वो किसी और पे भौंकेंगे, मेरे पे नहीं भौंकेंगे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, तो फिर डॉग्स के लिए भी क्या कह रहा है, आई हैव अ वे विद द डॉग्स। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वेंट अवे, तो उसने हॉर्स को जो है प्यार करा, ठीक है, उसकी नोज से अपनी नोज मिलाई और वो वहाँ से चले गए। तो वहाँ के डॉगीज ने भी इसको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भी मुराद को जानते ही होंगे। अब कह रहा है उसी आफ्टरनून जॉन बायरो हमारे घर आया अपनी सरी के साथ और हमें अपना घोड़ा दिखाने लगे क्योंकि उसको घोड़ा वापस मिल गया था ना। द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, कहता है देखो देखो मेरा वो हॉर्स वापस आ गया, तो चोरी हुआ था अपने आप वापस आ गया। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर, और कहता है बेटा मेरे घोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बेटर टेम्पर्ड, काफ़ी समझदार हो चुका है। आई थैंक गॉड माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर, और जो है इसी समय अंकल खुशरो उनके घर पर बैठे हुए थे, वो फिर से इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन इट, तो अब तो आ गया ना हॉर्स, बस अब चुप हो जाओ, पे नो अटेंशन टू इट। और इसी वे में हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो कितनी प्यारी स्टोरी थी ना, जब उन बच्चों को समझ में आया कि ठीक है भाई अब इसको चोरी करके हम और नहीं रख सकते क्योंकि हमारी फैमिली की इज्जत दाव पे है, तो वो उसको रिटर्न कर देते हैं। बट वैसे इनकी पूरी प्लानिंग थी 6 महीने और 2 हफ्ते रखने के लिए, इन्हें कोई तरस नहीं आ रहा था इस फार्मर के ऊपर। तो ये सिंपल से हमारी स्टोरी है, कैसे इन्होंने घोड़े को चोरी करा, उसको राइड करा और उसको वापस कर दिया उसके रियल ओनर को। विद दिस इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। अब इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, एक्सट्रैक्ट कैसे आएंगे, उस सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो एक चैनल लिंक बना है इंग्लिश बाय सिमरन सानी, उसे जाकर सब्सक्राइब करो। कॉम्पिटेंसी लेवल राइटिंग प्रैक्टिस में आपको इस चैनल पर कराने वाली हूँ। कल को आप सीयूईटी दोगे तो उसकी ग्रामर में इस पर कराऊंगी, 11 की भी ग्रामर भी, तो सब्सक्राइब करके रख लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।